बी तृतीय पार्ट के प्रिय बच्चों, जैसा कि पूर्व में हमने बताया था कि याज्ञवल्क्य स्मृति महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखी थी और इस प्रकार की स्मृतियां अनेक थीं। उन स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति का महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष रूप से इसका व्यवहाराध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय बच्चों, व्यवहाराध्याय में ही दाय विभाग प्रकरण प्राप्त होता है। इस दाय विभाग प्रकरण में पिता अपने पुत्रों को संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से करे या अपनी पुत्रियों को या अपने भाई जो हैं पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति का बंटवारा कैसे करें, अपनी बहन को क्या संपत्ति प्रदान करें, इस प्रकार के समस्त विषयों को लेकर दाय भाग में चर्चा हुई है। जैसा कि मिताक्षरा टीका के अंदर कहा है, तत्र दाय शब्देन यद धनम स्वामी संबंधादेव निमित्तादन्यस्य स्वं तदुच्यते स च द्विविधः अप्रतिबंधः स प्रतिबंधश्च। अर्थात दाय दो प्रकार का होता है, अप्रतिबंध और सप्रतिबंध। तत्र पुत्राणां पौत्राणां पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च पितृधनं च पितामहं महधनं च स्वं भवति इति प्रतिबंधोदायः पितृव्य भ्रात्रादीनां तु पुत्राभावे स्वाम्याभावे च स्वं भवति इति पुत्रसद्भावः। स्वामी सद्भावश्च प्रतिबंधः तद्भावे पितृव्यत्वेन भ्रातृत्वेन च स्वं भवति इति सप्रतिबंधोदायः। इस प्रकार से सप्रतिबंध और अप्रतिबंध दो प्रकार के दाय का यहाँ पर चर्चन होगा। आचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, विभागो नाम द्रव्य समुदाय विषयाणाम अनेक स्वाम्यानां तदेक देशेषु द्रव्य व्यवस्थापनम पैतृके पैतामहे च धने यत्र येन च यथा विभाग कर्तव्यः तद्दर्शयन्नाह। पैतृक और पिता में जो है उनके धन में जहाँ पर और जिसके द्वारा जैसा विभाग करना चाहिए उस विभाग के विषय में चर्चा करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, विभागम चेत पिता कुर्यात् निच्छया विभजेत सुतान ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेन सर्वे वास्यु समांशिनः। पिता चेत विभागम कुर्यात् सुतान इच्छया विभजेत ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेन सर्वे वा समांशिनः स्युः। पिता अर्थात जन्मदाता जनक चेत यदि विभाग को धन का बंटवारा जो है उसको कुर्यात करना चाहे तो सुतान जो पुत्र है और पौत्र है उन सबको इच्छया अपनी इच्छा से स्वच्छंदता पूर्वक बिना किसी दबाव के विभजेत श्रेष्ठ मध्य और कनिष्ठ इस प्रकार से तीन प्रकार के भाग करके और वह उनको प्रदान कर सकता है। ज्येष्ठम वा जो प्रथम पुत्र है बेटा, सबसे बड़ा जो बेटा है वह ज्येष्ठ कहलाता है, उसको श्रेष्ठ भागेन ज्येष्ठांशेन अर्थात बड़े हिस्से से बड़े भाग से सर्वे वा अथवा ज्येष्ठादय जो सभी है, सबसे बड़ा उससे छोटा मध्यम और सबसे छोटे जो पुत्र हैं समांशिनः समान भाग से शुभ विभाजित होवे। अर्थात उन सबको दो प्रकार से बंटवारा किया जा सकता है। प्रथम दृष्टि से तो जो सबसे बड़ा है उसको सबसे अधिक धन मिले और जो सबसे छोटा है उसको सबसे कम धन मिले, अथवा पिता चाहे तो सभी पुत्रों में
समान भाग के रूप में अपने धन को वह बांट सकता है। ये पिता की इच्छा पर निर्भर करता है। आचार्य याज्ञवल्क्य फिर कहते हैं कि यदि कुर्यात् समान अंशान पत्न्यः कार्यः समांशिकः न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्त्रा वा श्वशुरेण वा। पिता की इच्छा से विभाग दो प्रकार से हो सकता है, एक समान सम विभाग और दूसरा विषम विभाग। वहां पर यानी उन दोनों में, सम विभाग में और विषम विभाग में, जो सम विभाग है उसके करने पर विशेष बात को कह रहे हैं। यदि समान अंशान कुर्यात् पत्न्यः समांशिकः कार्यः यासां भर्त्रा श्वशुरेण वा स्त्रीधनं न दत्तम। यदि सब पुत्रों को समान अंश ही दें तो उन स्त्रियों को भी जिन्हें श्वशुर या पति ने स्त्रीधन न दिया हो, पुत्रों के समान ही उनको भाग दिया जावे। फिर आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं, शक्त्यस्यानिहमानस्य किंचित दत्वा पृथक क्रिया न्यूनाधिक विभक्तानां धर्म्यः पितृकृतः स्मृतः ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांसिनः इति पक्षद्वये अपि अपवादं वा। जो बड़ा है अथवा जो श्रेष्ठ भाग है उसके द्वारा सभी समान भाग को प्राप्त करें धन को, इस दृष्टि से विचार किया जाए तो वहां पर जो दो पक्ष हैं उनमें अपवाद को यहां पर बता रहे हैं। अनिहमानस्य शक्तस्य किंचित दत्वा पृथक क्रिया न्यूनाधिक विभक्तानां पितृकृतः धर्म्यः स्मृतः। अनिहमानस्य अर्थात पितृद्रव्यम अनिच्छतः, पिता के धन को जो नहीं चाहता है। शक्तस्य द्रव्यार्जन समर्थस्य अर्थात धन कमाने में जो समर्थ है उसका भी, पुत्रस्य कृते जो पुत्र है ऐसा उसके लिए, किंचित दत्वा कुछ जो अंश है उसको देकर प्रदान करके, पृथक क्रिया विभाग का जो कार्य है वह करना चाहिए। न्यूनाधिक विभक्तानाम अथवा कम अधिक विभाग के द्वारा, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ऐसा जो विभाग है उसके द्वारा पृथक पृथक कृतानाम पितृकृतः, यानी अलग अलग प्रकार का जो विभाजन है जो पिता के द्वारा किया गया है, ऐसा वह विभाग धर्म्यः व शास्त्रोक्त स्मृतः कहा गया है। यानी जो द्रव्य अर्थात धन को कमाने में समर्थ हो और पिता का धन न चाहता हो तो कुछ थोड़ा बहुत देकर विभाग कर देना चाहिए, और न्यूनाधिक या कम या अधिक जिनके पिता ने धर्म की रीति से विभाग किया हो तो वह परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात धर्म के अनुसार ही उसका विभाजन करना चाहिए, ऐसा आचार्य ने कहा है। यहां पर अनिहमानस्य अर्थात पितृद्रव्यम अनिच्छतः, पिता के धन को न चाहने वाला, यानी जो स्वयं कमाने में समर्थ है, जिसके पास में पर्याप्त धन है, वह पिता के धन को नहीं लेना चाहता है, इस प्रकार की बात यहाँ कही गई है। तो ये जो याज्ञवल्क्य की स्मृति में धन विभाजन किया गया है वह वास्तव में बहुत ही गजब का विभाजन है। आधुनिक युग में भी वह वास्तव में प्रेरणा योग्य है, प्रेरणादायक है। फिर कह रहे हैं कि विभजेरन सुतः पित्रो रुध्वम रिक्थम ऋणम समम, अर्थात माता और पिता के देह त्याग कर देने पर, शरीर छोड़ देने पर सब पुत्र एकत्रित होकर धन और ऋण समान रूप में बांट करके उसका विभाजन कर लें, किंतु मातृधने अपवादम, माता का जो धन है उसमें अपवाद को बता रहे हैं। मातुर दुहितरः शेषम ऋणात् ताभ्य ऋतेन्वयः, किंतु माता का धन उसका
ऋण देकर जो शेष बचे उसे लड़कियां आपस में बांट लेवें। यदि लड़कियां न हो तो पुत्र बांट लेवें। इस प्रकार का विभाजन याज्ञवल्क्य स्मृति में पहली बार देखा जा रहा है। इतना सुंदर दाय प्रकरण है। आज भी उत्तराधिकार में प्राप्त पिता के ऋण को भी सभी उत्तराधिकारी समान अंश में उत्तराधिकार भाग के साथ ही ग्रहण करते हैं, किंतु मातृधन की उत्तराधिकारिणी प्रमुखतः पुत्रियां ही होती हैं, जबकि पुत्रियों की उपेक्षा कर अब प्रायः पुत्र भी माता के धन को अधिगत करने का प्रयास करते देखे गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में याज्ञवल्क्य के समय में जो पितृधन था, मातृधन था, उसके विभाजन का बहुत ही न्यायपूर्ण विभाजन होता था, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर कह रहे हैं पितृद्रव्या विरोधेन यदन्त्यस्वयमर्जितं मैत्रमौद्वाहिकं चैव दायादानं न तद् भवेत् क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमप्युद्धरेत्तु यः दायादेभ्यो न तद्दद्यात् विद्यया लब्धमेव च। पितृद्रव्या विरोधेन यत् अन्यत् स्वयं अर्जितं मैत्रम् औद्वाहिकं च एव तत् दायादानं च दानं न भवेत्। ये प्रथम श्लोक का 118वें का अन्वय था, जिसका अर्थ है पितृद्रव्या विरोधेन, माता और पिता के जो द्रव्य है, धन है, उसके अविरोधेन, अविनाश के द्वारा, यत जो कुछ भी, अन्यत जो दूसरा धन है, स्वयं पौरुषेण अर्जितम अपने स्वयं के द्वारा अर्जित, समधिगत या संप्राप्त, मैत्रम या मित्र के साथ में रहने के कारण से जो प्राप्त हुआ है, चाहे और अथवा औद्वाहिकम अथवा विवाह में जो धन प्राप्त हुआ है, तत् वह धन, वह द्रव्य दायादानाम न भवेत, वह अन्य भाइयों के हिस्से में न जाए। अर्थात वह धन उसी को मिले जिसको अपने मित्रों के द्वारा या जो दहेज है उसके रूप में उसको प्राप्त हुआ है। दूसरा श्लोक है, उसका अन्वय है क्रमात् अभ्यागतम यद द्रव्यम हृतम यद्धरेत विद्या लब्धम च एव तत् दायादेभ्य न दद्यात्। क्रमात् और पिता के क्रम से, अभ्यागतम जो प्राप्त है, ऐसा यद द्रव्यम जो धन है, जितना भी है, हृतम और दूसरों के द्वारा जो अपहृत किया गया है, यह और जो बेटे हैं उन पुत्रों के बीच में उद्धरेत, उद्धरण करता है, तत् वह जो धन होता है, वह धन विद्या, वेद के अध्ययन के द्वारा और अध्यापन के द्वारा लब्धम यदि प्राप्त हुआ है, तदपि द्रव्यम दायादेभ्यः भ्रातृभ्यः न दद्यात्, उस धन को भी दायादों अर्थात अपने जो उत्तराधिकारी भाई आदि हैं उनको प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार इन दोनों श्लोकों में इन्होंने यह कहा है कि जो धन माता पिता के धन की सहायता के बिना ही अपने पौरुष से कमा गया हो, अपने परिश्रम से कमाया गया हो, मित्र से प्राप्त किया गया हो और विवाह शादी में मिला हो, वह दूसरे दायादों अर्थात जो उत्तराधिकारी भाई आदि हैं उनका नहीं होता है। वह धन उसी का होता है जिसको दहेज के रूप में मिला है या उपहार के रूप में मिला है। इसी प्रकार पितृक्रम से आए वे, किंतु उनकी असामर्थ्य के कारण दूसरों के द्वारा अपहृत धन का जो उद्धार करता है, अर्थात गिरवी या किसी के यहाँ पर रखा हुआ जो धन है, उस धन का तथा अपनी विद्या द्वारा जो अर्जित धन है उसका भी उत्तराधिकारी भाइयों में विभाजन नहीं कर सकते। इस प्रकार से महर्षि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति के इन श्लोकों के अंदर पिता के धन को किस प्रकार से बांटना चाहिए, इस बात को लेकर के
यहाँ पर चर्चा को प्रारंभ किया है। अस्तु, आज हम यहीं तक इस विषय को अपना चर्चा का विषय बनाएंगे। आगे का विषय हम अगले वीडियो के अंदर लेंगे। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।